मधुकर सैनी तुम देखी सीतामृग नयनी ना ढूंढते ढूंढते वो वन में गए। तो हेलो नमस्कार पहाड़ में आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि के इन खूबसूरत वादियों से, अपने पहाड़ से, अपने गांव से, अपने घर से देवभूमि भ्रमण में। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि गांव में परिश्रम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि परिश्रम से ही आदमी गांव में रह सकता है। शहर का आदमी एक दिन भी नहीं टिकेगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत परिश्रम के बाद कुछ फल मिलता है। तो पहाड़ में रहकर सब कुछ करना पड़ता है। किसी समय गाय भैंसों के लिए घास लानी पड़ती है, कभी कभी उनके लिए बिस्तर का भी जुगाड़ करना पड़ता है। और आज हम वही करने जा रहे हैं, मम्मी और ताई। तो घर से इतनी दूर आना पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर दूर आ गए हैं। तो उसके बाद पिरू, जो पिरू होता है, ये पिरू कहते हैं हम यहाँ, इसके जो सूखे पत्ते गिर जाते हैं नीचे, उसको उठाकर घर ले जाएंगे। वही जानवरों का बिस्तर का काम करता है। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने के बाद एक गठरी बनाई जाती है। उसके बाद उसके ले जाएंगे, और अभी हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और बाकी ये देखिए आप, पूरा ये चीड़ का जंगल है, तो यहाँ आना पड़ता है। और मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगा, हम कितनी दूर आए हैं। मम्मी कुछ कह रही है, नज़दीक जाके बोलता। अच्छा, यहाँ पर पानी इकट्ठा भी हो रखा है। खाओ जल। वो जहाँ पानी रुकता है ना, वो वाला। तो ये पूरा इलाका वन विभाग का है, तो उन्होंने पानी स्टोर करने के लिए ये गड्ढा बनाया है। तो तभी यहाँ घास, थोड़ी सी घास दिखाई दे रही है, नहीं तो ये पूरा पहले गाय बच्चों के लिए जंगल था। तो अभी ये बंद हो गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे पूरा कब्जे में कर दिया। तो उसके बाद यहाँ थोड़ी सी घास हुई है और पेड़ भी लगाए हैं। ये 5 के पेड़ हैं। परिश्रम हर चीज़ में होता है, गाय बच्ची से लेकर खाने पीने तक, पैसा कमाने तक परिश्रम ही परिश्रम है। और गांव का आदमी सक्षम होता है, हर जगह वो रह सकता है और हर जगह वो खप सकता है। तो आज मैं, मम्मी और ताई जी जंगल आए हैं, पार गाँव। वो है मेरा घर, सामने मेरा घर है। और हम उस घर से इस साइड आए हैं, क्योंकि गायों के लिए व्यवस्था करनी थी, और वो भी व्यवस्था उनकी सोने की। कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद ठंडियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो जानवरों को ठंड लगती है। उसको बचाने के लिए हम उसके गायों के नीचे जो फर्श है उस पर पिरू रखते हैं। और पिरू ये सल्ला के पेड़ हैं, इनसे जो पत्ती गिर जाती है उसे पिरू कहते हैं। और उसी को लेने हम 1-1.5 किलोमीटर दूर आए हैं, अपने घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर आए हैं, और वही लेके घर को जाएंगे। तो हम आ तो गए हैं, पर पिरू ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि इस बार जंगल में काफ़ी ज़्यादा आग लग गई थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही है ढूंढने में। और मैं वही देखने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर है। फिर मम्मी को मैं आवाज़ दूँगा, तो फिर मम्मी आएगी यहाँ पर से उठाने के लिए। पिछली वाली वीडियो में आपको बताया कि जिस दिन धूप होती है उस दिन बहुत सारे काम हमारे लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो सुबह से मम्मी खाना पीना बनाकर, गाय बच्चों का देख रेख करके, उनके लिए घास फूस लाकर, अब शाम का वक्त है और हम शाम के वक्त में उनको
उनके लिए रहने के लिए, उनके बिछाने के लिए यहाँ पर पिरूल लेने आए हैं। तो ये है पिरूल। बरसात की वजह से ये सूख, इसमें ये गीलापन हो रखा है थोड़ा, तो ये है सूखी पिरूल। इसी को ले जाएंगे हम गायों के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारा मिल गया, यहाँ पर है काफ़ी सारा इस इलाके पे। मम्मी आ छू इल्ले पिरू तिन्ने रह ठीक छू, ठीक है रह तिन्ने रह। मेरे को लाने के लिए बोल रही है, मैं लेके जाता हूँ इसको। तो इतना सारा मैं लेके आया, बाकी गीला हुआ था, थोड़ा सा सूखा हुआ है क्योंकि लगातार बारिश है यहाँ पर, तो इसकी वजह से गीला हुआ है। और बहुत दूर जाना है इसलिए सूखा सूखा ले जाएंगे, नहीं तो भारी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मम्मी ने तो काफ़ी समेट दिया है। ले इतु लाया हमें, इतु ला गई, देख ले वो भारी भी हो गया है। ये ले मम्मी ने इतना सारा इकट्ठा कर दिया है मम्मी ने। ये देखो, दराती की मदद से और आसान हो जाता है ये। मम्मी और सुना कुछ। ये विवत चिपक रहा है ना। तो अब थोड़ा सा गायों के लिए सही हो गया है। कुछ दिन के बाद और आएंगे, तो जब तक धूप आती है तब तक हम आते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। ठंड होती है यहाँ पर बर्फ़ भी गिरने लग जाती है। हमारे साइड पे तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है क्योंकि वहाँ पर बाँझ का जंगल है चारों ओर। मेरे घर के आसपास बाँझ का जंगल है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। थोड़ा बहुत हुआ है। तीन को यार तूने 3 वाला उठा रखा। मैंने क्या उसने क्या एक तो इतना थुल्ले हो खाना कशी ठोकातील टोकाई क्यों ठोका तू? ठीक तो नहीं पता। अरे निकाल बहुत सिक होगा ना। ठीक नहीं होगा वो। अरे धर तो सही उसी के। धरो फिर यहाँ ला परेशानी हो, असर नहीं होता उसमें। घर चलते हैं अब। मम्मी ने अपने लिए बना दिया और ताई जी ने अपने लिए। आप लोगों को कैसा लगा गांव का परिश्रम? अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। यही कहूँगा, मेरे साथ जुड़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। तो आज हम इन लोगों के लिए बिस्तर लाए। खुश है तो बोले गुड। तो हम लोगों ने यहाँ स्टोर कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितने मज़े से सो रही है।
कोई फिकर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सो जा तू। छब्बू आज हम बिस्तर लाए तो ये मम्मी ने पूरा इतना सारा स्टोर करके रखा है। यहाँ देखो, तो काफ़ी दिनों से लेके आ रहे थे, तो धीरे धीरे और लेके आएंगे। बाकी इससे मिलो, ये हमारी शब्बुआ है। छब्बू